गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है ऑप्टिक्स। उसका एफ चैप्टर है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन के बारे में इसकी फर्स्ट वीडियो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 जो थी वीडियो बनाई थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिफ्रैक्शन के बारे में कि डिफ्रैक्शन क्या है और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्या है, मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिजोल्विंग पावर क्या होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिजोल्विंग जो पावर है वो क्या होती है। तो यहां पर आपके पास रिजोल्विंग पावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो क्या है, आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पावर, यानी जो रिजोल्विंग पावर है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, रिजोल्विंग पावर किसकी है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो कि इस 6th नंबर यूनिट के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े थे। ह्यूमन आई जो है वो भी हमारे पास एक प्रकार से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। ये क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम इस सिलेबस में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 में कर भी चुके हैं और आज हम इनकी रिजोल्विंग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो रिजोल्विंग पावर है वो किसकी है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो यहां पर डेफिनेशन में लिखा रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द पावर, पावर है या और एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्या है? एबिलिटी, मतलब उसकी क्षमता क्या है टू प्रोड्यूस। किसकी एबिलिटी? कौन सी पावर? टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेस ऑफ टू क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट हैं, उनकी सेपरेट इमेज बनाना, सेपरेट इमेज बनाने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको जब आप देखें तो आप जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारी ह्यूमन आई है, वो उसकी क्या दिखाए? सेपरेट इमेज दिखाए, मतलब वो अलग अलग आपको दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि आप उनको देख रहे हैं और वो आपको ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यहां पर उसकी रिजोल्विंग पावर जो है वो कम है। तो जब हम आई टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी रिजोल्विंग पावर है वो चेक की जाती है, जो हमारी ह्यूमन आई है उसकी। तो कोई भी दो क्लोजली ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके पास, जैसे सिंपली हम बात कर लेते हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, ए ऑब्जेक्ट है, इसी प्रकार इसके साथ ही क्लोज है वो बी ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को जब आप देखें तो आपको क्या दिखाई दे? ये सेपरेट दिखाई दे। तो वो क्या है? उसकी रिजोल्विंग पावर है, सेपरेट करके दिखाए। अगर आपको यहां पर जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, आप जब इनको देखें तो ये ओवरलैप करते हुए दिखाई दे, यानी अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब रिजोल्विंग पावर कैसी है? कम है। क्लियर? तो रिजोल्विंग पावर में क्या है? कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी या उसकी पावर जो है टू प्रोड्यूस द सेपरेट इमेज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है क्लोजली रखे हुए हैं तो उसकी एबिलिटी को रिजोल्विंग पावर कहते हैं। क्लियर? अब रिजोल्विंग पावर के साथ साथ बेटा एक पॉइंट और निकल के आता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? द मिनिमम डिस्टेंस between two
objects which can just be seen as separate by the optical instrument. Optical instrument is called the limit of resolution. क्या कहलाता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ये और लिख देता हूं, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. क्लियर? क्या कहा है? मैं इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, विच कैन जस्ट बी सीन, यानी जो दिखाई दे सकते हैं, जस्ट बी सीन एज सेपरेट, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट अप टू विच द इमेज कैन बी सीन सेपरेटली बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट. मींस जैसे यहां पर आपके पास क्या है, जैसे टू ऑब्जेक्ट हैं, ये टू ऑब्जेक्ट हैं. क्लियर? तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या होती है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. जैसे अब तक आपको ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? सेपरेट. इनको मैं और क्लोजली बना देता हूं, तो यहां पर डी क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया. अब इसके बाद इसकी डिस्टेंस इनके बीच में और क्लोज कर दी बिल्कुल. तो यहां पर आपके पास क्या देख रहे हो आप? इनकी दोनों की सेपरेट इमेज दिखाई देनी बंद हो गई है. जैसे आपको यहां तक इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहां तक आपको सेपरेट इमेज दिखाई दे रही, इसके बाद जैसे ही क्लोज करते हैं सेपरेट इमेज दिखाई देनी बंद हो गई. तो जहां तक हमें ये डिस्टेंस है इनके बीच की, यानी डी, अप टू विच यू कैन सी द सेपरेट इमेज, मींस योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शो द सेपरेट इमेज. जैसे ह्यूमन आई है ची, सिंपल माइक्रोस्कोप है ची, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ची, टेलीस्कोप है, तो आपको कैसे दिखाता है? इनकी सेपरेट इमेज देख रहे हैं. उसके बाद जैसे डिस्टेंस को और कम करेंगे तो आपको सेपरेट इमेज नहीं दिखाई देगी. तो जब तक आप इसकी सेपरेट इमेज देख सकते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, अब जैसे इनके ऑब्जेक्ट के बीच में ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाएगी. क्लियर? ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं होगी. क्लियर? क्योंकि ये इनके बीच का सेपरेशन क्या है? ज्यादा है. इसके बाद हमने इनके बीच की डिस्टेंस को और डिक्रीज किया, तब भी आपको सेपरेट इमेज दिख रही है. तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना यहां पर, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं होगी. तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये होगी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट अप टू विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सी द सेपरेट इमेज. क्लियर? वो क्या कहलाती है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाती है. और बच्चों, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्विंग पावर होता है बेटा. रिजोल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजोल्विंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. कैसे हैं? अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हैं. जैसे मैंने कहा कि एक ऑप्टिकल, जैसे कोई भी दो मैन हम ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग, एक तो आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है डी. एक पॉइंट्स पे हम लेते हैं ए और ये लेते हैं इसके क्लोज बी, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी. तो ये डी ज्यादा है, ये डी क्या है? कम. तो एक पर्सन जो है यहां पर, एक पर्सन जो है वो यहीं तक की डिस्टेंस को सेपरेट इमेज दिखा पाती है उसकी आई. क्लियर? इसके बाद इनको क्लोज करते हैं तो उसको सेपरेट इमेज नहीं दिखती. यानी यहां तक उसको मिनिमम डिस्टेंस है ये एक ह्यूमन के लिए कि वो अपनी आंखों से इतनी डिस्टेंस पे ही सेपरेट इमेज देख सकता है. उसके बाद जैसे क्लोज करेंगे सेपरेट इमेज नहीं दिखेगी. यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फर्स्ट पर्सन की ये है. सेकंड पर्सन की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो ये है, यानी ये क्लोजली तक देख रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि इसकी रिजोल्विंग पावर कैसी है, कम है। फर्स्ट पर्सन की जो रिजोल्विंग पावर है वो लेस देन है सेकंड की। सेकंड की रिजोल्विंग पावर क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोजली को, ये रिजोल्विंग पावर में आपको क्या बताया, एबिलिटी या पावर, क्लियर, टू सी द सेपरेट इमेज। तो यहां पर जितनी क्लोज होगा ये और आप सेपरेट देख सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी रिजोल्विंग पावर क्या है, ज्यादा है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो इसका मतलब इसकी रिजोल्विंग पावर कम है। जितना क्लोज होगा उतना, और सेपरेट इमेज आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी रिजोल्विंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजोल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितनी कम डिस्टेंस होगी उसकी सेपरेट इमेज देख पा रहे हैं, तो रिजोल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? ये इन दोनों में रिलेशन है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजोल्विंग पावर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम रिजोल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम कौन करता है, हमारी ह्यूमन आई भी है, वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। तो हमारी आई की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो क्या होती है, 1 मिनट, 1 मिनट या 1/60 डिग्री। क्लियर? ये फॉर्मूले हैं, वो याद कर लीजिए आप लोग। इनको एक्सप्लेन करना, इनको सोल्व करना, ये आपको नहीं करना है। ये आपके सिलेबस में, पेपर में इनकी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो नहीं है, सॉल्यूशन विद द एक्सप्लेन। क्लियर? आपने सिंपली इनको याद करना है ताकि आप इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सोल्व कर सकें। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ह्यूमन आएगी 1 मिनट या हम 1/60 डिग्री कैसे हैं वो होती है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास मींस रिजोल्विंग पावर जो होगी वो इससे इनवर्स होगी, क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजोल्विंग पावर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो रिजोल्विंग पावर 1 मिनट का 1 करेंगे तो ये भी क्या आएगी, सेम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 1 मिनट है। क्लियर? तो यहां पर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 मिनट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर? 1 मिनट में ही लिखेंगे, और डिग्री में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये किसके लिए है, ह्यूमन आई के लिए। क्लियर? इसी प्रकार हम सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है? किसकी, आपके पास माइक्रोस्कोप की। किसकी बात करते हैं, माइक्रोस्कोप जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो होती है बेटा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन थीटा। क्लियर? ये क्या है आपके पास, डी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। 2 कांस्टेंट है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिस भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? और साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या काम आता है, जो कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के काम आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो अब आप समझ सकते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो वो साइज में भी स्मॉल होंगे। क्लियर? और उनके बीच में जो स्पेस है वो भी बहुत कम होगा। जैसे हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, स्मॉल साइज के हैं, और इनके बीच में स्पेस भी क्या होता है, कम ही होता है। तो इनकी भी जो इमेज है वो सेपरेट करके देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद ली जाती है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, क्लोजली हैं, उनको भी सेपरेट करके दिखा देता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसे यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, क्लोजली है, बिल्कुल क्लोजली, यहां पर नहीं देख बिल्कुल क्लोज, नेक्ड आई से देखेंगे तो आपको सिंगल ही दिखाई देगा। क्लियर?
तो इसको हम यहां पर क्या करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। तो यहां से आपके पास ये सेंटर से लाइन जाएगी, ऑब्जेक्ट के पास क्या जाएगी, सेंटर से लाइन गई, ये ऑब्जेक्ट है। एक आपके पास इसी प्रकार फोकस से ये लाइट रह गई ऑब्जेक्ट से, इसी प्रकार यहां से लाइट रह गई ऑब्जेक्ट से। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आपको बता देता हूं कि कहां पर क्या बनेगा। क्लियर। तो अब ये लाइट रे क्या हो जाएंगी, फोकस से पास हो रही हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट रे पास होती है तो फोकस के थ्रू लाइट रे आ रही है, तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इधर से हम देखेंगे तो यहां पर एक एंगल सबटेंडेड होगा, यहां पर ये थीटा एंगल के। क्लियर। ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइट रे जा रही है, एंगल क्या होगा, सबटेंडेड। क्लियर। तो ये थीटा एंगल है यहां पर। क्लियर। और ये जो लेंस है वो कैसा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर। यानी वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। और बच्चों म्यू क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये क्या है, लेंस। तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो मीडियम है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट है चाहे वो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये। क्लियर, फार्मूले में क्लियर हो गया। अब आ जाइए रिजोल्विंग पावर की बात करते हो। रिजोल्विंग पावर जो है आरपी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रिजोल्विंग पावर है वो इससे क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्लियर। तो यहां पर अब आप याद करने का आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है क्या नहीं है, तो एक याद कर लो कोई भी, चाहे वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन याद कर लो चाहे रिजोल्विंग पावर याद कर लीजिए। तो दूसरा तो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। किस लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। जो थर्ड आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो है टेलीस्कोप। क्या है, टेलीस्कोप, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। और इसी प्रकार यहां पर हम टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो जो टेलीस्कोप है इसकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है डी थीटा से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। यहां पर डी थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको पता है टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी पर होता है। और लाइट रे कैसे आती है, पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट के साथ टू क्लोजली जो ऑब्जेक्ट है दूर हैं, और ये किसके काम आता है, टेलीस्कोप। दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के काम आता है, प्लैनेट्स वगैरह हैं। तो दो प्लैनेट्स कहां हैं, डिस्टेंस भी उनकी दूर है और उनके बीच में सेपरेशन भी होता है। क्लियर। तो वहां पर आपके पास क्या है, ये एंगल सबटेंडेड होगा डी थीटा। कैसे, जैसे कोई भी टू ऑब्जेक्ट हैं, तो यहां पर मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। ये आपको पता है यहां पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया। क्लियर। तो यहां से आपके पास लाइट रेज आएंगी, क्या जाएंगी, लाइट रे। और लाइट रे यहां पर आप देखेंगे, इनको दूर हैं ये ऑब्जेक्ट, तो यहां से आपके पास एंगल जो सबटेंडेड होगा लाइट रे का, यहां से जैसे ये लाइट रे गई। क्लियर। ये लाइट रे इन्फिनिटी से किसके पास गई, ये यहां पर ऑब्जेक्ट से। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर अब ये ऑब्जेक्ट तो क्या है, S1 और S2 चीन। क्लियर। तो यहां पर आप जब दूसरी साइड देखेंगे यहां पर आपके पास, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट S1 डैश मान लीजिए, और यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा जो क्लोज करके दिखाएगा S2 डैश। क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो है, यहां से जो लाइट रे है वो यहां जाएगी। तो यहां पर ये जो एंगल सबटेंडेड होगा, ये एंगल है वो होगा डी थीटा। क्या होगा, डी थीटा। क्योंकि एक लाइट रे कहां पर जाएगी, यहां पर इस सेकंड ऑब्जेक्ट के पास, ये फर्स्ट के पास, ये कहां गई, सेकंड के पास गई। क्लियर। इसी प्रकार आपके सेंटर से भी होगा, नीचे भी आपके पास होंगे क्योंकि पैरेलल लाइट्स रे आती हैं।
क्लियर। तो इनके यहां पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, यहां से जो लाइट रे जाएगी दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास क्रॉस में, तो ये आपके पास एंगल सबटेंडेड होगा डी थीटा। क्लियर। जो कि रिजोल्विंग पावर है वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो 1.22 लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और व्हाट इज डी? कैपिटल डी क्या है? ये जो लेंस है इस लेंस का डायामीटर है। क्या है? डायामीटर है कैपिटल डी। आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का जितना डायामीटर ज्यादा होगा उतना ही ये थीटा क्या होगा? स्मॉल होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। और आपको पता है टेलीस्कोप जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है उसका डायामीटर अधिक होता है, ज्यादा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू आईपीस। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये हो गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और रिजोल्विंग पावर जो होगी आरपी, रिजोल्विंग पावर, वो क्या होगी? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा के बराबर। 1.22 लैम्डा के बराबर होगी। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये रिजोल्विंग पावर है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर जो माइक्रोस्कोप है उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा जो सबटेंडेड होगा यहां पर, और म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस का है? जो ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर आपके पास टेलीस्कोप के बारे में बताया। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, डी इसका डायमीटर है। तो ये डी थीटा जो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर के होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और ये 1.22 है। जब इनको सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या आता है? कांस्टेंट लिया जाता है। क्लियर। और यहां पर ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, इनकी आपके पास आपको पता है यहां पर क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज को ये क्या करके दिखाता है? टेलीस्कोप जो है वो क्लोज इमेज करके दिखाता है और सेपरेट करके दिखाता है। क्लियर। तो यहां से आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दूर हैं, यहां से लाइट रे गई इसके ऊपर, यहां से लाइट रे गई इसके ऊपर। इसी प्रकार बीच में भी बना सकते हैं, नीचे भी आप बना सकते हैं। तो उनसे जो लाइट रेज आएंगी तो यहां पर जो एंगल सबटेंडेड होगा उसे हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। डी थीटा से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, लाइट रे किससे आएगी? ऑब्जेक्ट से आएगी। जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, जिन दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो क्या है? ये है। तो इन दोनों से लाइट रे आ रही है। क्लियर। हमारी आंखों में ये लाइट रे आ रही है, इनकी सेपरेट इमेज करके दिखा रहा है। तो दिस इज अबाउट द रिजोल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ ए रेजोल्यूशन। क्लियर। डेफिनेशन जो है, जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर की डेफिनेशन बताइए, तो वही लिखनी है आपने। सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जगह क्या नाम लिख दोगे? टेलीस्कोप। इसी प्रकार लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है कि डेफिनेशन आती है तो वही लिखना है, सिर्फ उसकी जगह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जगह क्या लिख देंगे? टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप है माइक्रोस्कोप, ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई। क्लियर। बेटा इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, आपको पता है रिजोल्विंग पावर के इनवर्स में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं और पेपर में भी लगभग है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने रिजोल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।